गांव का माहौल इन दिनों कुछ अलग ही था। हर गली में हल्की हल्की रौनक थी और हर कोने से ढोलक की थाप सुनाई देती थी। एक पुराना घर था गांव के मध्य में, जहां चारों तरफ फूलों की सजावट और लड़कियों की हंसी गूंज रही थी। वो घर था भानु दीदी का, जिसकी शादी तय हो चुकी थी। भानु की शादी की बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। पर एक बात थी जो सबके मन को चुभ रही थी। भानु का कोई भाई नहीं था। उसकी माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन समय के साथ वो लोग भी शहर चले गए। अब इस शादी में भानु के पक्ष में कोई कंधा देने वाला भाई नहीं था। पर इस कहानी में एक मोड़ आया। भानु जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहीं उसकी पहचान हुई गांव के ही कुछ जवान लड़कों से, जो अब फौज में भर्ती हो चुके थे। वो छुट्टियों में जब भी गांव आते तो भानु दीदी उनके लिए अपनी माँ जैसी होती। कभी खाना बना देती, कभी पैर दबा देती, कभी राखी बांध देती। उन फौजियों के दिल में भानु के लिए एक अटूट सम्मान था। इसलिए जब शादी की बात चली और यह खबर फौज तक पहुंची कि भानु दीदी की शादी में कोई भाई नहीं होगा, तो सेना की वर्दी पहने वाले 5 वीर जवानों ने फैसला लिया, हम बहन की शादी करवाएंगे। शादी से 2 दिन पहले गांव के स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई थी। ट्रेन से उतरते ही 5 जवान, एक जैसे बूट, कंधे पर झोला, आंखों में गर्व, सीधे भानु दीदी के घर की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने जब देखा कि वर्दी वाले फौजी भाई बनकर आए हैं, तो आंखें भर आई। भानु जब आंगन में बैठी थी, तभी गेट से आवाज आई, जय हिंद दीदी। वो दौड़ती हुई बाहर आई। 5 फौजी उसके सामने सलामी ठोकते खड़े थे। भानु की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों दीदी, आप ही तो हमारी बहन हो। जब आपने हमें राखी बांधी थी तो ये रिश्ता हमने दिल से अपनाया था। अब आपकी डोली हम ही उठाएंगे। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। पूरे गांव की औरतें इकट्ठा हुई थी। पर हल्दी लगाने वाला पहला अधिकार तो भाई का होता है ना। तो 5 फौजियों ने हल्दी की थाली उठाई और वारी वारी से भानु दीदी को हल्दी लगाई। किसी ने मजाक किया, इतनी सारी हल्दी तो शायद किसी को ना लगी हो, लेकिन इस बार ठहाके के पीछे एक गहरी भावनाएं थी। 5 फौजियों की आंखें भीग रही थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगी, असली भाई तो ये है, खून से नहीं पर रूह से जुड़ा रिश्ता निभा रहे हैं। शादी का दिन आया। फेरे हुए। दूल्हा भी सेना में अफसर था, इसलिए उसे इन रिश्तों की कीमत पता थी। पर असली परीक्षा तब थी, विदाई की घड़ी। जब भानु की डोली उठने लगी तो 5 फौजियों ने अपनी वर्दी उतारकर सिर पर सेहरा बांधा। चारों कंधों पर एक एक भाई ने डोली उठाई। 5वें भाई ने बहन का हाथ पकड़ कर कहा, दीदी, जब सरहद पर जाते हैं तो माँ को यही भरोसा देकर जाते हैं कि उसकी सेवा कोई और करेगा। आज जब आप ससुराल जा रही है तो हमें भरोसा दीजिए कि आप खुश रहेगी। भानु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सबसे गले लग कर विदा ली और जब डोली चली तो पूरा गांव चुपचाप खड़ा था। सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, भारत माता की जय। बहन की डोली को वीरों ने कंधा दिया है। समय बीता। 1 साल बाद रक्षाबंधन आया। भानु अब अपने नए घर में खुश थी, लेकिन उसके मन में 5 भाई बस गए थे। उसने एक सुंदर सी चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, पिछले साल आपने मेरी विदाई को जो सम्मान दिया उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आज जब मैं राखी के लिए थाल सजा रही हूँ तो हर राखी के धागे में आपकी सुरक्षा की दुआ बंधी है। आप सिर्फ मेरे नहीं, हर उस लड़की के भाई हो जिसे भाई की ज़रूरत है। आप जैसे लोग ही इस देश की असली ताकत हो। आपकी बहन भानु। 5 फौजी इस चिट्ठी को पढ़कर भावुक हो गए। उस साल उनकी यूनिट में सबसे पहले उन्हें राखियाँ मिली। भानु की भेजी हुई राखियाँ और उसके साथ एक चॉकलेट का डब्बा जिसमें लिखा था, शेरों के लिए बहन की मिठास। यूनिट के अफसर भी हैरान हुए कि ये 5 जवान गांव की एक बहन की शादी में ऐसा प्रेम और समर्पण कैसे दिखा आए। उन्होंने कहा, देश की रक्षा तो आप कर ही रहे हो, पर आप जैसे भाई इस देश की बहनों की भी रक्षा कर रहे हो। अब भानु की कहानी पूरे ज़िले में मशहूर हो गई। अखबारों में खबर छपी, जब भाई नहीं था
तो वर्दी वालों ने निभाई शादी की रस्में। लड़कियों के स्कूलों में इस कहानी को उदाहरण बनाया गया कि जब रिश्ते दिल से निभाया जाए तो खून के रिश्तों से भी बड़े हो जाते हैं। गांव की एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं भी एक दिन फौजी भाई पा सकती हूँ? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जब इरादे सच्चे हो तो भगवान भी भाई भेज देता है। अब हर साल भानु दीदी 5 भाइयों को राखी भेजती है। उनकी पत्नियां भी अब उसे दीदी कहने लगी है। और 5 फौजी जब छुट्टियों में गांव आते हैं तो भानु के घर जरूर जाते हैं। वहां उन्हें सिर्फ खाना नहीं, दिल का सुकून मिलता है। उनमें से एक ने कहा था, सरहद पर गोली का सामना करना आसान है, लेकिन बहन की डोली उठाना वो हमारे जीवन का सबसे गर्व भरा पल था। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, कर्म और भावनाओं से बनते हैं। जब भानु के पास कोई भाई नहीं था तब 5 फौजी उसकी ढाल बन गए। उन्होंने न केवल उसकी शादी करवाई बल्कि समाज को एक संदेश दिया, जहाँ बहन हो वहाँ भाई जरूर मिल जाते हैं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।